तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई हुंडई क्रेटा के बारे में। एक ऐसी गाड़ी जिसे अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है, और उसी चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए भाई इस क्रेटा का ये एनलाइन वाला मॉडल नॉर्मल क्रेटा के मुकाबले कई सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर आपको जो है वो दे देता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 स्टार में एक बेहतरीन सी मिड साइज एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं, तो एक बार इस क्रेटा के एन लाइन वाले मॉडल को जरूर देख लीजिएगा। और उससे भी बेहतर चीज है भाई कि आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में, कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई नवेली हुंडई क्रेटा के एन लाइन वाले मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं, तो ऐसी कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको चार बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ 2 होल्ड वाला बटन मिल जाएगा। एक होल्ड वाले बटन से आप अपनी गाड़ी को चाबी से ही जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी दूसरे होल्ड वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक्स या डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं, तो नो डाउट नॉर्मल के मुकाबले यहाँ पे आपको काफी एग्रेसिव सी जो ग्रिल है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको हुंडई का लोगो वगैरह आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा, और पूरी तरीके से आपको मैट फिनिश वाला जो फील है वो देखने को मिल जाएगा। एनलाइन वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, और उससे भी बेहतर चीज भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रंट में भी कैमरा, दोनों साइड में कैमरा मिल जाएगा, और पीछे भी आपको कैमरा जो है वो दे दिया जा रहा है। और जिस तरीके से चार कैमरे इस गाड़ी में दिए गए हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है ना, वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। बाकी 190 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस में मिल जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। और एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएंगे, और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को भरे ट्रैफिक में चलाते हैं तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी फ्रंट में आपको कनेक्टेड DRL के साथ साथ रियर में कनेक्टेड टेल लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। पूरी तरीके से आपको LED सेटअप हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको रेड एसेंस का जो यूज है वो देखने को मिल जाएगा, खासकर इस क्रेटा के एनलाइन मॉडल में। ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा लेवल 2 के ADAS के साथ। और जब आप इस मॉडल के साथ जाते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड डैश कैमरा जो है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो साइड से भी आपको ऐसा कुछ तगड़ा सा जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको हर जगह एनलाइन की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। फेंडर पे भी मिल जाएगा, बाकी अलॉय व्हील में भी आपको एनलाइन की ब्रांडिंग वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, 215, 55 और 18 इंच के साथ डुअल टोन अलॉय व्हील मिल जाएगा, और ये जो कैलिपर है ये भी आपको रेड कलर के साथ ही जो है वो दे दिया जा रहा है। चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाएगी। सेफ्टी के तौर पर देखते हैं तो ABS, EBD, शेयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी आपको ब्लैक कलर के साथ ओआरवीएम मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट दे दी जा रही है, और इस ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं, तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। डोर हैंडल वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर, और इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये फायदा है भाई कि जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को आप अपने जेब में रख लीजिए, और चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो लॉक हो जाती है। रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ शानदार सा जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या सारी चीजें मिल जाती है नॉर्मल के मुकाबले, थोड़ा उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो डिजाइन या जो लुक्स है ना, उसको काफी बेहतर बना दिया गया है। रेड एसेंस के साथ साथ एग्जॉस्ट वाला जो मॉडिफिकेशन है वो कंपनी फिटेड जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाएंगे, ब्लैक कलर के साथ आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा। साइड रियर वाला कैमरा आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। वाइपर डिफोगर, हाई मोटर स्टॉप लैंप के साथ साथ यहाँ पे आपको स्पॉइलर भी नॉर्मल के मुकाबले काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि लुक्स के मामले में कहीं ना कहीं गाड़ी को काफी ज्यादा इनहेंस जो है वो कर देती है। इवन भाई यहाँ क्रेटा की जो ब्रांडिंग है या जो लेटर है, ये भी आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल इस गाड़ी को या इस वाले मॉडल को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। रियर में ही है, अगर जो आप बूट वगैरह को देखते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको 433 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। काफी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। 2 बंदों के साथ अगर जो आप ट्रिप कर रहे हैं या कुछ सामान को लाना ले जाना हो, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो सामने वाले सीट में आपको 60 और 40 का
स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे, और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो एक बेड नुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। लाइट वगैरह के साथ साथ पार्सल ट्रे आपको कंपनी फीचर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी आइए गाड़ी के अंदर देखते हैं क्या सारी चीजें अंदर ऑफर की गई हैं। सबसे पहले भाई ऑल ब्लैक कलर का इसका दरवाजा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको लेदर का ट्रीटमेंट जो है वो दे दिया जा रहा है। कंपनी फीटेड आपको सनसेट मिल जाते हैं, और इस मॉडल में आपको बोस के 8 प्रीमियम स्पीकर मिल जाते हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी वगैरह काफी आपको यहाँ पे तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे बोतल वगैरह भी जो है वो रख पाएंगे। और इस मॉडल में आपको भाई बोस के टोटल 8 स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसकी साउंड क्वालिटी वगैरह आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। सीट वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको सीटों में भी थोड़ा डिजाइन या जो पैटर्न का चेंज जो है वो देखने को मिल जाएगा। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आपको आर्मरेस्ट के साथ साथ 2 का फोल्डर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप केबिन के स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी तगड़ा से स्पेस जो है वो देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे आप 3 लोगों को आराम से जो है वो बैठा पाएंगे। अगर जो आप सीट की कुशनिंग वगैरह के साथ साथ लेगरूम हेडरूम को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट सारी चीजें आपको यहाँ पे काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाती है। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.DC वेंट्स मिल जाते हैं। दो आपको टाइप सी पोर्ट जो है वो दे दिया जा रहा है, तो नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह जो है वो आप चार्ज कर पाएंगे। बाकी अगर जो आप सनरूफ के दीवान है तो काफी बड़े सी आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। ऑल ब्लैक कलर के साथ इसका रूफ जो है वो दे दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं नॉर्मल के मुकाबले एक अलग फील करवाने के लिए इस गाड़ी को हर जगह से छोटी छोटी जगहों पर काफी अच्छी तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। बाकी हैंडल वगैरह के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। हर जगह आपको एयरबैग का बैजिंग मिल जाएगा, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अब भाई अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं तो बटन दबाइए, गाड़ी आपकी ये जो है वो अनलॉक हो जाएगी, जहां पे आपको चारों पावर विंडो सेंटर लॉकिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और ये जो ड्राइवर साइड सीट है भाई, इसे आप 6 वे में इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे आगे पीछे करना हो, ऊपर नीचे करना हो, दाएं बाएं करना हो, तो वो सारी सुविधाएं आपको इस बटन के सहारे जो है वो मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको एक अच्छा सा ग्राफ जो है वो देखने को मिल जाएगा। कुशनिंग वगैरह नो डाउट भाई काफी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। एक बार बैठते हैं फिर बताते हैं क्या सारी चीजें या कितना परफेक्ट है आपके लिए। बैठने के बाद कंफर्ट काफी अच्छा महसूस होता है कि जैसे ही आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे डिजिटल वाला पूरा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग भी आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो पूरी तरीके से चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, जिसके सेंटर में आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल के साथ साथ यहाँ पे आपको एडास वाली जो बटन है वो देखने को मिल जाती है। बाकी ये जो बटन है भाई, इस बटन से आप गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। TPMS का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा, मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। और भी 2-4 चीजें काफी बेहतर ऑफर की गई हैं। धीरे धीरे जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो सारी चीजों का नॉलेज जो है वो आपको हो जाएगा। बाकी ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, और यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRBM के साथ साथ 3 फीचर आपको इसके IRBM पे भी जो है वो दे दिया जा रहा है। पहला SOS वाला, मतलब इमरजेंसी कहीं पड़ती है तो SOS वाला जैसे बटन दबाएंगे तो कंपनी के पास जो है वो कॉल चला जाता है। बाकी रोड साइड असिस्टेंस, और एक आपको मिल जाता है ब्लू लिंक का फीचर। और इस ब्लू लिंक वाले ऐप को जब आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो आप इस गाड़ी के कई सारे फीचर को उस फोन से ही या उस ऐप से ही ऑपरेट जो है वो कर पाएंगे। दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। लाइट वगैरह ऑन करने वाली जो बटन है वो देखने को मिल जा रही है। सनरूफ खोलना है भाई तो वन टच करने के बाद पूरी तरीके से इसकी जो पैनोरामिक सनरूफ है वो ओपन हो जाती है। उस सनरूफ के बाहर का नजारा आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस सनरूफ को आप बोल के भी जो है वो खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। बंद करना भी भाई काफी आसान है, वन टच करने के बाद पूरी तरीके से ये जो सनरूफ है वो बंद हो जाता है। बाकी सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह, लेआउट वगैरह जैसे कई सारी चीजें आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। साउंड का लेवल वगैरह भी आप पूरी तरीके से यहाँ पे अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी अगर जो आप चारों कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा।
सराउंड व्यू कैमरा देखना हो भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे क्वालिटी या जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि N-line वाला मॉडल है, पर यहाँ पे आपको नॉर्मल वाला जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। और भाई आप यहाँ पे स्लाइड करके गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक पर्टिकुलर कैमरा भी जो है वो देख सकते हैं। ये रियर वाला कैमरा हो गया, साइड वगैरह के कैमरे वगैरह को भी आप यहाँ पे आसानी तरीके से जो है वो देख पाएंगे। कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से आपको रेड कलर का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। एम्बिएंट लाइटिंग का भी सिस्टम मिल जाएगा जहाँ पे आप फोन वगैरह जो है वो रख पाएंगे। ये भी डिजाइन गाड़ी के इंटीरियर में काफी अच्छा लगता है। ग्लो बॉक्स वगैरह भी काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि कूल्ड के साथ आता है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी ये पूरी तरीके से ये जो पैनल आपको टच पे काम करता हुआ जो है वो दिख जाएगा। हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। बाकी मीडिया वगैरह पे क्लिक करेंगे तो सारे जो कनेक्टिविटी के सारे सिस्टम है वो आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाते हैं। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले भाई वायरलेस काम करता है। केबल वगैरह बिल्कुल भी आपको यहाँ पे जो है वो नहीं लगाना है। थोड़ा और नीचे देखते हैं तो वायरलेस पैड मिल जाएगा। बाकी कई सारे चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह मिल जा रहे हैं, जैसा कि टाइप सी हो गया, USB हो गया, और नॉर्मल तरीके से आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और एक चीज नोटिस करिए भाई, नॉर्मल के मुकाबले यहाँ पे आपको गियर नॉब का डिजाइन भी आपको पूरी तरीके से चेंज होता हुआ जो है वो दिख जाएगा। कहीं ना कहीं भाई देखा जाए ना, केवल इस मॉडल को नॉर्मल के मुकाबले काफी स्पोर्टी जो है वो रखा गया है। मतलब एक एग्रेसिव लुक मिले, एग्रेसिव पावर मिले, एग्रेसिव फील मिले, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देने की बराबर जो है वो कोशिश की गई है। तो ऐसा कुछ आपको 6 स्पीड के साथ गियर नॉब जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी के ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट में वेंटिलेशन का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप यहीं से फैन स्पीड वगैरह जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। और इस पार्क वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कैमरा पूरी तरीके से जो है वो ऑन हो जाता है। बाकी और यहाँ देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्ड का जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। यहाँ पे आप बोतल वगैरह जो है वो रख पाएंगे। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि स्लाइडेबल नहीं है। और यहाँ पे आपको स्टोरेज वगैरह भी मिल जाएगा, छोटा मोटा सामान वगैरह आप आराम से जो है वो रख पाएंगे। और यहाँ पे भी आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का सारा फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप ऐसा ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे ड्राइव मोड वगैरह जो है वो नहीं मिल रहे हैं। जब आप ऑटोमेटिक के साथ जाएंगे तो ड्राइव मोड वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और हेडरन कैलिपर मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। फ्रंट पार्किंग सेंसर को आप यहीं से ऑन ऑफ कर पाएंगे। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी आप यहाँ से अपनी गाड़ी को बंद और चालू जो है वो कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए अगर जो आप नॉर्मल वेरिएंट के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो छोटी छोटी जगहों पर थोड़ा थोड़ा जो चेंज है वो किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर जो आप ये चाहते हैं कि हाँ गाड़ी हमारी क्रेटा के मुकाबले थोड़ी अलग दिखे तो ये लाइन वाला मॉडल आपके लिए काफी बेहतर जो है वो सकता है। बाकी यहाँ पे आपको भाई कैमरा वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है। फीचर्स के मामले में सारी चीजें देखा जाए तो काफी बेहतर है और काफी परफेक्ट है। बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी के प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की कीमत के बारे में कि नॉर्मल के मुकाबले आपको कितना एक्स्ट्रा देना होगा और क्या कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। वैसे तो इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल का दोनों का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, बट जब आप इस N-line वाले मॉडल के साथ जाते हैं तो केवल आपको 1.5 लीटर का टर्बो इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। किसी भी तरीके से आपको डीजल इंजन वगैरह का जो सिस्टम है वो नहीं मिलता है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 158 bhp की पावर के साथ साथ 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो दे दिया जा रहा है। और अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आप इस गाड़ी के साथ 17 से 18 kmpl की माइलेज आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और ये भाई आ चुकी है क्रेटा N-line की कीमत, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 19,02,500 रुपये की। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ पड़ जाएगा 86,710 रुपये का। RTO में जैसे ही आप गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 2,14,797 रुपये जो है वो देना होगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR GST वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 22,23,000 रुपये की, जहाँ पे आप एक एवरेज 6 लाख रुपये का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 16,23,000 रुपये का लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आएगी 26,944 रुपये की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 34,485 रुपये की। और 4 साल की EMI करवाते हैं तो 41,164 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस क्रेटा के N-line वाले मॉडल के साथ में। इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।